स्वागत है आप सभी का फिर से अकाउंट्स वाला यूट्यूब चैनल पे। सब्जेक्टिव आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं लेकर के आ रहा हूं और दो वीडियो आपको जा चुका है बेटा। 15-15 क्वेश्चन का, कम पढ़ो सुखी रहो, है ना। एक ही बार ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। 15-15 क्वेश्चन का दो वीडियो मैं कर चुका हूं आपका। ये आपका वीडियो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो दोनों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। किस तरीके से लिखना है, किसकी कम लिखना है, ज्यादा ऐसा जरूरी है कि ज्यादा, लेकिन जितना बोला उतना लिखना है। तो कितना लिखना है सर? शॉर्ट आंसर में आपको एक पेज में 2 शॉर्ट आंसर लिखना है। अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जा रहा है, 2 लिमिटेशन आ जा रहा है, 2 एडवांटेज आ जा रहा है, 2 डिसएडवांटेज आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है? वो किस तरीके से लिखना है आपको मैंने बताया। आपको बेटा ग्राफिकल वे में उसको इस तरीके से लिखना है, बात समझ में आ रहा है, और उसको फिर एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना है दोनों को, राइट। और अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप आ जाता है तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से आपको लिखना है, किस किस कीवर्ड्स पे आप लोगों को ध्यान देना है। चलो पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब डिस्कस करना है आपको। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कॉपी में आपको यह क्वेश्चन पूरा का पूरा उतारना है। कोऑर्डिनेशन इज needed at all levels of management due to following reason। बस यहां तक लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है और पॉइंट्स बना करके आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। बात समझ आया कि भाई साहब टॉप लेवल सॉरी यहां पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन। हाँ सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसे ही आ गया तो देखो लॉन्ग आंसर में आपको करना क्या है ना, कि जब भी आपको कुछ इस तरीके का चीज दिख जाए जिसमें डायग्राम बनाने का आ जाए, बेटा डायग्राम आपको 100% बनाना है। आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिख दिया ना तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, चले ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के बारे में कुछ ना क्यों ना पूछ रहा हो, लेकिन पूछ तो रहा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ही ना बेटा। तो आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक डायग्राम बना लेना है। टॉप, मिडिल, लोअर। टॉप लेवल में सीईओ एक्सेट्रा, ये छोटा भी है आप बड़ा कॉपी में लिख सकते हो, और बात समझ आ रहा है। उसके बाद डिपार्टमेंटल मैनेजर वगैरह, उसके बाद क्लर्क, सुपरवाइजर एंड ऑल, और यहां पे लिख दोगे आप टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, है ना। ये इस तरीके से आप चीजों को यहां पे बना लोगे और यहां पे आप पॉइंट्स दे दे करके कम से कम 1.5 पेज में, 2 पेज तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 2 पेज और मिनिमम 1.5, यानी कि 1.5 पेज में आपको इसका आंसर करना है। 1.5 पेज में, बात समझ आ रहा है। कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम 2 पेज में आपको लेकर के जाना है ना। इस तरीके से आपको अपना कॉपी का प्रेजेंटेशन रखना है। अब इसमें आप क्या क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो इसेंस माना गया है। सबसे पहले लिख दो कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बात समझ आया। ये तो लाइन सबसे पहले लिख दोगे, ये आपका सबसे प्राइम लाइन माना जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन के टॉपिक में। बात समझ आ रहा है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल इज रिक्वायर्ड ड्यू टू फॉलोइंग बेनिफिट। अब क्या क्या बेनिफिट्स है आपका, कि भाई साहब कोई क्लास नहीं हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस ना हो, वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो एंड ऑल। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। स्टेट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बोलता है कि क्या मतलब है प्लानिंग का और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अगर इस तरीके का सवाल अगर आपके आता है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 5 मार्क्स। लॉन्ग आंसर मैं आपको बता रहा हूं ना। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पूछा ना तो आपको एक क्वेश्चन, आप देखो यहां पे मार्किंग स्कीम क्या होता है। सबसे पहले स्टेट द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो 2 नंबर और 3 नंबर ऐसे मिलता है आपको। मीनिंग यानी डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है और यहां पे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। तो आपको अपने मन से क्या करना है कि प्लानिंग के बारे में अगर पूछ रहा है तो सिंपल सा बात बेटा जी, आपको प्लानिंग can be defined as thinking in advance what to do, how to do, when to do, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बाय होम इट शुड बी डन, किसके द्वारा हुआ जाना चाहिए, है ना। और ये क्या करता है, ये एक ब्रिज गैप बिटवीन द वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। इस तरीके का चीज बेटा तुमको लिख करके और बात को यहां पे कम से कम 3 से 4 लाइन में डेफिनेशन लिखने के बाद एंड देन आफ्टर आपको बेटा यहां पे क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एज फॉलो। भाई साहब पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, सी, डी, ई अगर आपका मन है तो 5 भी लिख सकते हो। बात समझ आ रहा है। तो 4 तो आपको मिनिमम लिखना है। फिर से वही बात, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मार्किंग स्कीम मिल जाता है क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस भी पूछ लिया और मीनिंग भी पूछ लिया, तो कोई दिक्कत
नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहां पे भी आपको मार्किंग स्कीम मिल जा रहा है 3+2, आपको अपने मन से डिसाइड कर लेना क्या लिखना है, कैसे लिखना है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन देखो होता है ना, इसका मतलब दो चीज होता है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में बात हो रहा है, चर्चा हो रही है, कि जिसमें लोगों के द्वारा काम किया जाता है और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में चीजों को हासिल किया जाता है, यानी कि गोल को अचीव किया जाता है। दूसरा यहां पे क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजिंग के असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये भी तुम यहां पे लिख सकते हो। तो और अगर दोनों भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आया। स्टेट इट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होगा किसका कैरेक्टरिस्टिक्स, के ये ग्रुप एक्टिविटी है ना, इस तरीके की चीजों को तुम इस तरीके से लिख सकते हो। तो 3 क्वेश्चन यहां पे आ गया। चलो 3 क्वेश्चन वापस से आ जाते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, तो बेटा तुम किस तरीके से लिखोगे, देखो बताते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, और यहां पे तुम क्या लिख दोगे ऐसे, सिलेक्शन प्रोसेस, और इस तरीके से तुम प्रोसेस को, चीजों को लिखोगे। बात समझ में आ रहा है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये लाइन तो लिखोगे ही, इसके जगह पे तुम इस तरीके का चीज को बना सकते हो ऐसे, तो ये भी बना सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना। यहां पे ये लिख दोगे सिलेक्शन प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में तुम सबसे पहले क्या लिख दोगे बेटा जी, एक आध दो मैं बता देता हूं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग याद होना चाहिए आपको, आप तो अभी तुरंत तुरंत पढ़ो, मैंने तो, मुझे तो चैप्टर 6 पढ़ाए हुए काफी दिन हो गया। उसके बाद बेटा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी अनक्वालिफाइड पीपल हैं उसको हम लोग पहले ही हटा देते हैं, है ना। जितने भी, मैं से मान के चलो कि तुमको चाहिए एमकॉम किया हुआ इंसान और बीकॉम ही किया हुआ फॉर्म वो नहीं भर सकता है, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में तुम उसको वहीं पे कहानी खत्म कर दिए। उसके बाद आता है सिलेक्शन टेस्ट। बेटा जी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो सिलेक्शन टेस्ट कितने प्रकार का आपको पता है, उसको भी चाहो तो लिख सकते हो, है ना। आईक्यू टेस्ट जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट, है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, और भी बहुत सारा चीज। उसके बाद क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बात समझ रहा है। इंटरव्यू अगर जो लोग पास कर जाते हैं, उसके बाद उसका क्या होता है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ट्रेनिंग वगैरह। तो ये सारा चीज तुम इस तरीके से चीजों को लिख सकते हो, तभी तुमको नंबर। तो ये करने के बाद तुम एक एक करके बेटा उठा उठा करके तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, याद रखना। सिर्फ इस तरीके से बेटा ग्राफ बना दोगे तो वो भी मास्टर साहब भी आपको 2 नंबर देकर के चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्लास, What are the main functions of financial market? देखो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा ना, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब जानना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। ये जानते तो तुम हो ही, लिखना पड़ेगा कि वहां पे फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन, अब देखो तुमसे अगर फंक्शन पूछ लिया तो ये इट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी, है ना, और भी ये बहुत सारा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये फाइनेंशियल असेट्स को लिक्विड करता है कैश के फॉर्म में, है ना, और भी इस तरह का चीजों को तुम लिख सकते हो। बट लिखोगे कैसे, आओ एक बार जानते हैं। जैसे इस तरीके का कॉपी तुम्हारा होता है, अगेन हम लोग ड्राइंग चलो बनाते हैं कॉपी का, है ना। तो फाइनेंशियल, द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज ABCDE, 5 तुमको लिखना है, 5 फंक्शन बेटा आपको कम से कम इसमें लिखना होगा, तभी जाकर के आपको कुछ मिल सकता है, याद रखना। बात समझ में आया। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको खुद से प्रैक्टिस करना है एग्जाम में जाने से पहले। 30 क्वेश्चन मैं उधर शॉर्ट आंसर टाइप कराया और 8 क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं लॉन्ग आंसर टाइप। बात समझ में आया। ये सारे क्वेश्चन को बेटा जी आपको क्या करना है, कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करना है। और यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है और इसका एलिमेंट्स का। तो देखो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है पता है, देखो इस तरह का कॉपी तुम्हारा रहेगा, अगेन चलो ड्राइंग बनाते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब वो सारा इंग्रेडिएंट्स, बात समझ रहा, वो सारा मिक्स मसाला जिसको बोला गया है, डालते हो ना इंग्रेडिएंट्स कोई भी सब्जी में, चिकन बनाते हो तो, सॉरी सरस्वती माँ का दिन है यार आज। तो चलो यहां पे क्या बोला गया, मार्केटिंग मिक्स का मतलब 4 P's का बोल रहा है मार्केटिंग मिक्स का, है ना। जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट, जैसे तुम्हारा प्राइस, जैसे तुम्हारा प्लेस,
और जैसे तुम्हारा प्रमोशन। ये आपने पढ़ रखा है, मैं अभी पढ़ाऊंगा नहीं आपको, बस मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये सब मैंने चैप्टर्स में पढ़ा रखा है, आप जाकर के वहां से देख सकते हो। ये सबको तुमको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। प्रोडक्ट क्या होता है, बात समझ आ रहा है, जिसको हम लोग टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स के नाम से जानते हैं। प्राइस, एप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। प्लेस, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल कितना होना चाहिए। एंड प्रमोशन यानी कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड ऑल। ये सारा चीज तुमको लिख करके इसको तुमको डिस्कस करना है, इसके एलिमेंट्स को। और एक्सप्लेन ब्रीफली 3 टियर्स ऑफ मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो बेटा तुमको पता है कि कंज्यूमर कोर्ट के बारे में पूछ रहा, 3 टियर इसके पास 3 ही है ही। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे। ये आपको मैंने क्या बताया, कैसे बताया, ये सब चैप्टर में है, जाकर के देख सकते हो आप। चैप्टर में यहां नहीं पढ़ाने वाला हूं, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। आज मेरा 10 बजे से यूट्यूब पे लाइव भी है एमसीक्यू का, राइट। चलो, तो ये था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, पसंद लगा होगा तो आपको कमेंट कर देना। मैं आपको इसमें बस कीवर्ड्स बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से लिखना है, ये किससे कंसिस्ट होकर के बना हुआ है, इसमें कितने लोग होंगे, कितना से कितना तक का इसमें आपको रिड्रेसल मिलेगा, सॉर्ट आउट होगा मैटर, बात समझ में आ रहा है, कितने इसमें मेंबर्स में कौन कौन होंगे, कौन इसका एस्टेब्लिशमेंट करता है एंड ऑल। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कीप स्टडिंग। लाइव ज्वाइन करना मत भूलना, बाय बाय।